जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतियोगी छात्रों को कल से काफ़ी राहत देखने को मिली है। कल का जो दिन था प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा दिन था, क्योंकि कल केवल डायरेक्ट शिक्षक भर्ती मुद्दों पर ही यह मीटिंग हुई है। अब आपको बताना चाहता हूँ, बेसिक से लेकर माध्यमिक तक सभी विभागों में भर्तियाँ होने जा रही हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि आयोग ने यह काम बहुत अच्छा किया कि 1 सप्ताह के अंदर अधियाचन मांगा है, क्योंकि जो अधियाचन का ई पोर्टल था उसमें कुछ कस्टमाइजेशन की आवश्यकता है, जैसा कि अभी न्यूज़पेपर में भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी विभागों के द्वारा ई अधियाचन भेजने में। तो उसको तो टेक्निकल टीम दूर ही करेगी। साथ ही साथ 1 ही सप्ताह का समय जो दिया गया है, यह दिल खुश करने वाला समय है, क्योंकि 1 सप्ताह में जैसे ही आयोग को पदों की सूचना मिलेगी, आयोग परीक्षा का कैलेंडर जारी कर देगा। और साथ ही साथ अब की बार पहले से ही सब कुछ काम ऐसा रहेगा जिससे कि मामला कोर्ट में भी न पहुंचे, अर्थात आरक्षण मुद्दा हो और चाहे नियमावली की जो चीज़ें हैं और चाहे सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाली जो बातें हैं, कुल मिला करके सब कुछ ऐसा दुरुस्त करके विज्ञापन आएगा कि जिससे कहीं से कोई समस्या न आए। साथ ही साथ अब प्राइमरी में पदों को लेकर के भी चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं, उसको तो हम लोग अभी डिटेल देखेंगे ही। साथ ही साथ यह खबर बहुत ही अच्छी निकल करके आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और विस्तृत खबरों को चलिए देख लीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। निदेशकों की बैठक में अर्हता व सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अधियाचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो यह बहुत अच्छी न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है कि 1 सप्ताह में, देखिए 1 सप्ताह में अधियाचन उपलब्ध कराने की बातें हो रही है। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने संग अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। तो देख लीजिए, भर्ती भी आने जा रही है। महाकुंभ के बाद शिक्षक भर्ती करने की तैयारी है। यहाँ देखिए, आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो रहे हैं या जो होने जा रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। तो देखिए, रिक्तियों की संख्या में जो मार्च में 2025 में रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, उनको भी इन रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। इससे बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। साथ ही 1 सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेज दिए जाएं। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव है। मैंने कहा था ना, कुछ कस्टमाइजेशन की आवश्यकता है, मैं कल ही आपको बताया था। देखिए, वही चीज़ आज पेपर में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, देखिए इसमें नए विभाग, देखिए क्या है, जो अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं वहाँ भर्ती होगी। व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय शामिल हैं, तो इनमें भी भर्ती होने जा रही है। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया। शासन से मंजूरी के बाद विभाग रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेज सकेंगे। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है और उनमें संशोधन किया जाना है। यहाँ देखिए आगे, यहाँ अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जाए। आयोग की ओर से कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह के भीतर अधियाचन भेजने के लिए कहा है, लेकिन पोर्टल में संशोधन, सेवा नियमावली को मंजूरी व अर्हता से संबंधित मामलों का निस्तारण होने तक विभागों के लिए अधियाचन भेज पाना मुश्किल होगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक BL शर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवी, अपर निदेशक बेसिक कामताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक, अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों व आयोग के सदस्य मौजूद रहे। अधियाचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन। बैठक में सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है, जबकि दोनों संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है।
लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का एक कैलेंडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैलेंडर है। रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग एनआईसी के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराएगा। उसके बाद निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन भेजा। यहाँ देखिए 31 मार्च को रिक्त हो रहे पद जोड़कर शिक्षा चयन आयोग ने मांगे अधियाचन। ये दूसरे पेपर की न्यूज है कि आयोग अध्यक्ष ने कार्यालय में की विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक। यहाँ देखिए क्या दिया, बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, अटल आवासीय एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांगे हैं। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शनिवार को आयोग कार्यालय में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा निदेशकों तथा अटल आवासीय, अल्पसंख्यक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक कर 4 दिन में अधियाचन भेजने के लिए कहा है। इसमें 31 मार्च को शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हो रहे पदों को भी सम्मिलित करने को कहा, ताकि नई भर्ती में सभी पदों को शामिल किया जाए। तो यहाँ देखिए इसमें भी वही खबर है, कुल मिलाकर के आ रही है। अब यहाँ देखिए साथियों 27,713 तो ये तो कोर्ट के द्वारा कहा गया है भर्ती करने के लिए 2 महीने में। बाकी अन्य पद कितने इसमें जुड़ेंगे यह देखने वाली बातें हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि 51,112 पदों का सरकार ने हलफनामा दिया था। अब देखना यह है कि 27,000 में कितने पद बढ़ते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि 27,000 में प्लस करके ही भर्ती आएगी। अब आने वाले समय में अर्थात अतिशीघ्र ये सब सूचना पता चल जाएगा सबको कि कितने पदों पे, क्योंकि कैलेंडर भी आयोग जारी करेगा और सब कुछ उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके अच्छी खबर निकल करके सामने आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।